ओके, मेरी आवाज आ रही है ना? और स्लाइड्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे? जी माता जी, स्क्रीन भी क्लियर है और आपकी आवाज भी क्लियर है। ओके। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, आई थिंक हम आज की कक्षा के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम कोशिश करेंगे ईशोपनिषद का पहला और दूसरा दोनों श्लोक लें। अगर नेटवर्क डिस्टरबेंस नहीं रहा तो मैं दोनों ही लूंगी, अगर नेटवर्क डिस्टरबेंसेस रहेगा तो मैं एक लूंगी। राइट? यस, तो आज की कक्षा के साथ प्रारंभ करते हैं। आप में से कौन बताना चाहेगा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या जाना था और उसमें से महत्वपूर्ण जो अंग थे वो क्या क्या थे? जी, हरे कृष्णा। अर्जुन कुमार प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, बताइए। हमने पिछले क्लास में ईशोपनिषद को शुरू किया था, जिसमें हमने उपनिषद के बारे में समझा था कि उपनिषद क्या है, और ये बताया गया कि ईशोपनिषद जो है वेदों का अंग है, और उपनिषद का मतलब होता है पास ले जाना, और ईशोपनिषद का मतलब होता है भगवान के पास जो ले जाता है, रुकावट का नाश करता है भगवान की प्राप्ति में। ईशोपनिषद एक रहस्यमय ब्रह्म विद्या और गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त है। उसके बाद हमने इसका परिचय, वेद की परिभाषा, मनुष्य के 4 दोष क्या हैं उसके बारे में हमने जाना, वास्तविक आध्यात्मिक गुरु की योग्यताएं क्या हैं, ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके क्या हैं, ज्ञान प्राप्त करने की
2 प्रक्रियाएं, उसके बारे में जाना। वेदों के 3 विभाग, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान के बारे में चर्चा हुई। वेदों के भीतर जो विभाजन है उसके बारे में चर्चा हुई। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद के बारे में विस्तार से चर्चा हुई और ये बताया गया कि भगवान के लिए आध्यात्मिक गुरु के पास बैठना और प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में उसको समझना। श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत के 7.7 में लिखा गया है, बताया गया है कि 108 उपनिषदों की सूची है, जिसमें से अधिकांश उपनिषद संबंध स्तर पर है और 11 उपनिषद जो है इसमें वो प्रधान उपनिषद हैं जो संबंध स्तर पर है। ईशोपनिषद ईश्वर के पास ले जाने वाला उपनिषद है। यह यजुर्वेद का हिस्सा है और 10 उपनिषदों में से एक है। यह स्वभाव से विश्लेषणात्मक और दार्शनिक है, लेकिन बहुत काव्यात्मक और प्रार्थना मूलक भी है। ईश्वर, जीव और काल के बारे में समझाया गया। इस स्तुति के बारे में बताया गया कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान का व्यक्तित्व उत्तम और पूर्ण है क्योंकि वह पूरी तरह से सच्चिदानंद है। वेद के बारे में बताया कि वित्त धातु से है, जिससे जानकारी हासिल करना होता है। वेदों का भाग है उपनिषद। कृष्ण के बिना ये ब्रह्मांड अधूरा है। कृष्ण ने हमारे लिए इस भौतिक दुनिया से बाहर निकालने के लिए रचा है और पूरे ब्रह्मांड में पूर्ण इकाइयों के उदाहरण है, जिसमें भगवान की उदारता, भगवान द्वारा प्रदत्त जीवों की जो 84 लाख योनियां हैं, उससे किस तरह से हम निकल सकते हैं। पूर्ण और संपूर्ण जो है वो निराकार नहीं है, ये भगवान के बारे में बताया गया है। निराकार एंटिटी साकार एंटिटी कैसे बन सकता है? जीव पूर्ण अंश होने के कारण भी हम पूर्ण हैं। मानव जीवन की पूर्णता का एहसास तभी हो सकता है जब कोई पूर्ण समग्र सेवा में, भगवान के समग्र सेवा में रहता है, पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहता है। और आरोही, इसके बाद हमने आरोह पंथ के बारे में जाना। अवरोह मार्ग क्या है? मोक्ष से मानव जीवन किस तरह से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, उसके 3 प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण और भगवान और जीव के बीच संबंध। जीव कैसे भगवान को कैसे जीव प्राप्त कर सकता है? भगवत सेवा द्वारा भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? संक्षेप में माता जी यही बताया गया था जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ओके, तो आज का जो पहला श्लोक है उसके साथ प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम सब एक एक्टिविटी करें। रेडी हैं सब लोग? एक्टिविटी से ज्यादा माता जी। ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने बोला था ईश स्तुति जो है उसे एक बार सब लोग मतलब कोशिश करें कि उसे कंठस्थ करें, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं अगर भूल गई हूँ तो मैं क्षमा चाहूंगी। बट यस, ईश स्तुति जो है बहुत कॉमनली यूज्ड है और हमें बहुत मदद करती है, क्योंकि कई सारे जगहों पर जब हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं तो कृष्ण की पूर्णता को कैसे हम एक्सप्लेन करें उसके लिए ये होता है, राइट? तो सब लोग साथ में अनम्यूट कर लेते हैं और सब लोग साथ में इसे चैंट करते हैं। रेडी हैं? जी जी माता जी, ये जो अपनी भजन की बुक है उसमें कौन सा नंबर है, पेज नंबर? भजन की बुक में नहीं है, ईशोपनिषद के बुक में है ये। जी माता जी। पेज नंबर 1 में है। पेज नंबर 1 में ईशोपनिषद के जहाँ इन्वोकेशन जो दिया गया है ना वहां पर है। यस, सब लोग अनम्यूट कर लेंगे प्लीज। माता जी, ये वाली अभी मेरे पास है नहीं, तो आप स्क्रीन पर शेयर कर देंगे ईशोपनिषद का ये कंठस्थ करने वाली पोएम? एक सेक्शन, ओके, मैं बस 1 मिनट शेयर करती हूँ। जी माता जी। पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते
एक मिनट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं अभी पूर्णात् 1 मिनट वेट कर, सभी प्रभु जी से और सभी माता जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट के लिए वेट करें। माता जी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, हम माता जी के साथ ही शुरू करेंगे। स्क्रीन दिख रही है? जी माता जी। जी माता जी। ओके, आई थिंक सब लोगों ने अनम्यूट नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। तो एट स्ट्रेट सब लोग स्टार्ट कर सकते हैं। रेडी? आई थिंक बहुत लोगों ने अभी नहीं किया जी है। माता जी। ओके, जितने लोगों ने किया है विल स्टार्ट। जी माता जी। ओके, स्टार्ट। पूर्णमदः आत पूर्णमुदच्यते पूर्णमिदम् अस्य उच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते आदाय मेवावशिष्यते। कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदम् उच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते कृष्णा। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् कृष्णा, आवाज आ रही है? पूर्णमादाय अवशिष्यते कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ओके, माता जी। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण। जी। थैंक यू हरे सो मच। ओके, माता जी इसमें हरे मेरा छोटा कृष्ण। सा एक सुझाव था, जी। इसको श्रवण कीर्तन के रूप में लेते तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। एक बार आप बोलते हैं फिर हम सब लोग डिवोटीज बोलते हैं। यही मैं भी बोलने वाली थी प्रभु जी। एक बार माता जी आते फिर एक बार सब हाँ लोग बोले। हाँ, एक बार माता जी बोले और फिर उसके बाद हम सब डिवोटीज बोले। ओके, हम जो है इसे सेक्शंस में डिवाइड करके बोलते हैं, राइट? जी माता जी। फर्स्ट हाफ हाफ करके बोलेंगे। जी माता जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओके, तो अब से हम एक प्रैक्टिस रोज करेंगे। जब तक हम ईशोपनिषद कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक हम रोज ईश स्तुति का ऐसे ही 10 मिनट सीखने की कोशिश करेंगे, और साथ में बाय द एंड एटलीस्ट ईश स्तुति जो है वो हमें कंठस्थ हो जाएगी। ओके, तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करेंगे एवरीडे। अब हम आई थिंक वी कैन स्टार्ट विथ टुडेज क्लास, राइट? क्योंकि हम लोगों ने जान लिया कि पिछले कक्षा में हम लोगों ने क्या किया था, और आज की माता जी सॉरी, मैंने आपको भी म्यूट कर दिया, प्लीज अपने को अनम्यूट करना है। हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज? जी माता। ओके, डन। तो आज जो है हम ईशोपनिषद का पहला श्लोक जो है सीखेंगे। पहले श्लोक में क्या बताया गया है और कैसे, इन सब चीजों के बारे में। कोई आप लोगों में से किसी को कोई आइडिया हो या कुछ भी हो तो बता सकते हैं चैट बॉक्स में कि पहले श्लोक में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिख लिया कि मतलब ईशोपनिषद में क्या बताया गया है, इन टोटल किस चीज का जो है ईशोपनिषद वर्णन करता है। तो पहले श्लोक में आप लोग के हिसाब से क्या हो सकता है?
चैट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर सकते हैं ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा आंसर्स ले सकें, राइट? ओके। ब्रह्मांड किस तत्व से बना है? सभी वस्तुएं भगवान की है। ओके। जगत की उत्पत्ति, ओके, और how to dilute yourself in God. The Supreme Personality of Godhead is complete in itself. परमपिता परमात्मा जितना हमारे लिए है, जितना हमारे लिए है उतना ही ग्रहण करें। होप टू डिस्कस द लॉर्ड कृष्णा's एग्जिस्टेंस। भगवान अपने आप में बिल्कुल, अरे एक मिनट, बिल्कुल परफेक्ट है और उनके परफेक्शन में डाउट नहीं करना चाहिए ना हमें। ओके। दूसरे की वास्ते ग्रहण न करें। ओके। ओम सवर की उत्पत्ति and everything that emanates from this complete is also complete. ईश्वर पूर्ण है। ओके। ईश्वर पूर्ण है, ये तो ईश स्तुति में हम लोगों ने जान लिया है। So yes, one perfect answer what I got is जितना हमारे लिए है उतना ही ग्रहण करें। तो ये जो पहला श्लोक है वो ये एक्सप्लेन करता है कि हमारे हिस्से में जो है इस संसार में सिर्फ उसी चीज को हमें ग्रहण करना चाहिए और अधिक लोभ या अधिक इच्छा नहीं रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार की चीज के प्रति लोभ नहीं रखना चाहिए। इस चीज का वर्णन यहाँ बताया गया है श्लोक में। आप लोगों में से कोई कोशिश करना चाहेगा श्लोक पढ़ने का, या किसी को आता है श्लोक पढ़ना चाहते हैं? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, 4 हैंड्स हैं। यस, लक्ष्मी माता जी हरे कृष्णा, आप कुछ बोलना चाहती थी? ओके जी। प्रमोद प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। ईशावास्येदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगतः जी माता जी तेन पढ़ना त्यक्तेन चाहते उज्जिता मा ग्रथा कस्य स्वेदधनम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। लक्ष्मी माता जी आप भी पढ़ सकती हैं। हरे कृष्णा लक्ष्मी माता जी। माता जी अपने ऊपर म्यूट करें और चांटिंग करें इसी श्लोक की। महालक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा। सॉरी लक्ष्मी माता जी, सॉरी। हरे कृष्णा। आई थिंक नेटवर्क नहीं है उनका। ओके जी। नुपुर माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी मैं माता पढ़ूं जी। माता जी? जी जरूर। जी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। जी थैंक यू माता जी। अनुवाद पढ़ना है माता जी? नहीं माता जी, लेट्स टेक श्लोका फर्स्ट। ओके, धन्यवाद। जी हरे अर्जुन कृष्णा, वर्मा जी, थैंक यू। अर्जुन वर्मा जी अपने ऊपर म्यूट करें और चांटिंग करें श्लोक। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विदधनम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मधु प्लीज माता जी। म्यूट पे रखिए। ओके हरे कृष्णा। मधु माता जी।
हरे कृष्ण माता जी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्य स्विदधनम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण चित्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा इमा घृत कस्य स्विदं धनम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रेमलता माता हरे जी, कृष्ण श्लोका प्रेमलता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ईशावास्य हरे कृष्ण प्रेमलता माता जी, आप म्यूट हो गई हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण ईशावास्यम् इदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्य स्विदधनम्। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो यस, हमारे क्लास में बहुत सारे श्लोक और नेटवर्क उस समय इश्यू हो गया था। अभी नो आवाज आ रही प्रॉब्लम। माता? आप जी आप रिसाइट कर क्षमा माता, सकते हैं। क्षमा माता जी। नो प्रॉब्लम। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। थैंक यू सब। माता जी, थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम, कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो यस, हरि बोल हमारी क्लास में बहुत सारे श्लोका रिसाइटर्स हैं, राइट? मुझे तो ये पता ही नहीं था, तो जी मेरे माता श्लोका जी। पढ़ने का तो यूजलेस है। ओके, तो एक काम करते हैं, एकादशी पे जो है, एवरी एकादशी हमारे टेम्पल की तरफ से जो प्रोग्राम है उसमें श्लोका रिसाइटेशन होता है। आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर ठीक है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और बहुत कम लोगों को चांस मिल पाता है, राइट? अराउंड 18 चैप्टर्स में से 20 लोगों को चांस मिलता है। तो एक काम कर सकते हैं आप लोग, जो भी श्लोका पढ़ना चाहते हैं, आप लोग जो है अपना जो नंबर है, हर्षा माता जी या दिव्या प्रभु जी या नेहा माता जी को किसी को भी मैसेज कर सकते हैं कि आप ये चाहते हैं कि श्लोका पढ़ें। तो आप लोग लेवल 1 की क्लासेस में है ना, जैसे एडमिन सर्विस होता है वैसे ही श्लोका रिसाइटेशन सर्विस भी है, कि क्लास शुरू हो उसके आधे घंटे पहले जो है हम श्लोका रिसाइट करते हैं, राइट? तो उसमें आप लोग सब अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर आप लोग रोज श्लोका पढ़ सकते हैं, जब भी, एटलीस्ट रोज नहीं पॉसिबल है तो जैसे कि पूरे 18 दिन में 1-2 दिन आप लोग निकाल सकते हैं उसके लिए अपने टाइम के हिसाब से, राइट? तो कोशिश कीजिएगा कि आप सब मतलब एक सर्विस में भी लग सके। जो टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं है वो लोग ऐसे सर्विसेज कर सकते हैं ना, तो प्लीज आप लोग अपना नाम दीजिएगा। ओके, तो हम आज के श्लोक के साथ आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचन जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। यहाँ ईश शब्द से जो है भगवान द्वारा, भगवान के बारे में वर्णन है। आवास्यम यानी नियंत्रित, और यहाँ पर जो है और कुछ जैसे जगत्याम यानी इस ब्रह्मांड के भीतर, ब्रह्मांड के अंदर की बात हो रही है। और नेक्स्ट जो है भुंजी था यानी जो स्वीकार करना, इस चीज को वर्णित कर रहा है। त्यक्ते न यानी हम सब जानते हैं किसी चीज से विभजन हो जाना या पृथक हो जाना। फिर आता है गृधः यानी प्राप्त करने का प्रयास, कस्य स्विद यानी अन्य किसी भी चीज के प्रति, और धनम यानी संपत्ति को। तो यह अनुवाद में बताते हैं। ओके, कौन अनुवाद पढ़ना चाहता है? आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, मे बी ये अच्छा है। जी पूनम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे इस कृष्णा। ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को भोग भाग के रूप में नियत कर दी गई है
मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तु किसकी है, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। ओके, हम ऐसे ही हर एक स्लाइड में जो है, जो मैटर्स है उसे एक एक करके पढ़ने दे सकते हैं, राइट। तो आप लोग जो भी मतलब पढ़ना चाहते हैं हैंड रेस करके रखिए, तो धीरे धीरे एक एक स्लाइड जैसे जैसे होगा तो मैं आप लोग को बताती जाऊंगी। ओके, यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के भीतर जो कुछ भी है, प्रत्येक जड़ और चेतना वस्तु, यानी हम सब जानते हैं इस ब्रह्मांड में दो तरीके के जो है सृष्टि है भगवान के। एक है जड़, दूसरा है चेतना वस्तु। चेतना वस्तु यानी जिनमें प्राण है, चेतना है, आत्मा है। और जड़ पदार्थ यानी जहां पर किसी भी प्रकार की एक कहीं ना कहीं बोले तो लिविंग और नॉन लिविंग, जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, जीव और अजीव, सजीव और निर्जीव, तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं भगवान द्वारा नियंत्रित है ये सब कुछ। भगवान ने ही इसकी सृष्टि की है और भगवान द्वारा ही ये सब भी नियंत्रित है, तो इसके बारे में बताया गया है। और ये कहते हैं कि अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को भोग के रूप में नियत करे जो उसके लिए आवश्यक है। अगर आवश्यक हो तो उस चीज को जो है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि हर एक चीज को। मनुष्य को यह भली बात जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। यानी जो इस संसार में कई सारे लोग हैं, ये बोलते अरे इस संसार में ये सारी चीजें इसीलिए हैं ताकि हमारे उपयोग के लिए हो, हमारे भोग के लिए इस संसार में भगवान ने सब कुछ बनाया है। ये सच है? तो नहीं, ये सच नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी है वो हमारे भोग के लिए नहीं, परंतु दो प्रकार की सृष्टि हुई है। जो हमारे लिए आवश्यक है उतना ही हमें उसी चीज का उपयोग करना चाहिए। अनावश्यक रूप से हमें जो है किसी भी वस्तु का जो है उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपका जो नेचर प्रोटेक्ट कॉन्सेप्ट आता है ना, जहाँ पानी बचाओ, जल बचाओ, नहीं तो फ्यूचर में पीने का पानी नहीं होगा, एनर्जी कंजर्वेशन, ऐसे कई सारे जो है हमारे पास आज के मॉडर्न एरा में कई सारे प्रॉब्लम्स के कई सारे सॉल्यूशंस बताए गए, राइट। तो ये सारी चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई है? तो यहीं से स्टार्ट हुई है। इन सब चीज की प्रेरणा कहाँ है? तो यहाँ है। इस संसार में सब कुछ भगवान ने बनाया है, वो जड़ पदार्थ हो, चेतना वस्तु हो, और इन सब का नियंत्रण भी भगवान द्वारा ही संपन्न होता है। तो हमें हर चीज को जो है सिर्फ अपने उपयोग में जितना आवश्यक है उतना ही उपयोग करना चाहिए, ना कि व्यर्थ रूप से। तो ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज का बताया गया है, तेन त्यक्तेन भुंजीता, यानी उन्हीं चीजों को जो है एक्सेप्ट करना चाहिए जो उसके कर्म फल के रूप से उसे मिलता हो, ना कि हर वो चीज के प्रति जो है लोभ नहीं होना चाहिए। कि जैसे बताया गया है, माँ गृधः कस्य स्विद्धनम, यानी जो उस व्यक्ति के खाते में नहीं है, उस व्यक्ति के अकाउंट में जो नहीं है, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी मेरे अकाउंट में जितने पैसे हैं उन्हीं पैसे से मुझे अपना घर चलाना चाहिए ना। ऐसे नहीं कि मैं मतलब उधार लेके या चोरी करके अपना घर चलाऊं, करेक्ट। तो इसी प्रकार से ये भी ऐसा ही जो है कॉन्सेप्ट है, जहां पर जो हमें मिलता है उससे हमें संतुष्ट होना चाहिए। जो हमारे जीवन में नहीं है या जो हमारे जीवन का एक अंग नहीं है, जो हमें मिला नहीं है, उन सब चीजों के बारे में सोचकर अपने जीवन को वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो है ताप, प्रकाश और अग्नि का एक वर्णन बताया गया है। जी अर्जुन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनम्यूट हरे करके कृष्णा पढ़ माता सकते हैं जी। माता जी। ताप, प्रकाश और अग्नि, सर्वोच्च भगवान की तुलना अक्सर अग्नि से की जाती है, और जैविक और अजैविक सभी चीजों की तुलना उस अग्नि के ताप और प्रकाश से की जाती है। जिस प्रकार अग्नि ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा का वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान अपनी ऊर्जाओं को अलग अलग तरीकों से प्रदर्शित करते हैं। हर चीज के अंतिम नियंत्रक, पालनकर्ता और अधिनायक रहते हैं। जब हम कृष्ण से अलग होते हैं, हम नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि यह जान ले कि प्रभु के अतिरिक्त कोई भी वस्तु का स्वामी नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर जो है 3 चीजों के बारे में बताया गया है, ताप, प्रकाश और अग्नि।
अग्नि द्वारा ही ताप और प्रकाश संभव है, करेक्ट। अग्नि ताप और प्रकाश के बिना जो है पॉसिबल है, हमें ताप ना दे प्रकाश ना दे, इस रूप से भी जो है हम इसे समझ सकते हैं। परंतु अग्नि के बिना ताप और प्रकाश को हम कैसे समझे? तो अगर हम आज के ट्यूबलाइट्स एंड ऑल भी ले ले, बल्ब्स एंड ऑल, तो उसमें भी किसी प्रकार की एनर्जी है जिसे हम अग्नि रूप से समझ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है भगवान की तुलना, सर्वोच्च भगवान की तुलना जो है वो अग्नि के साथ की गई है, और जो जीव और निर्जीव वस्तुएं हैं, चीजें हैं, उनकी तुलना ताप और प्रकाश के साथ की गई है। यानी यहाँ पर जो है अग्नि कौन है? अग्नि भगवान है, और जो सजीव चीजें हैं इस संसार में वो ताप, निर्जीव चीजें प्रकाश के रूप में समझते हैं। जिस प्रकार अग्नि ऊष्मा या ताप और प्रकाश के रूप में ऊर्जा का वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान अपनी ऊर्जाओं को अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं। हर चीज के अंतिम नियंत्रक, पालनकर्ता और अधिनायक जो है वो भगवान रहते हैं। अब यहाँ पर एक ऊर्जा शब्द या शक्ति शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, राइट। जैसे कि अग्नि ऊष्मा या ताप और प्रकाश जिस तरीके से वितरण करती है अपनी ऊर्जा को, उसी तरीके से भगवान भी अलग अलग तरीके के ऊर्जाओं को वितरण करते हैं। तो यहाँ पर भगवान की 2 प्रकार की शक्तियों का वर्णन है। कौन सी शक्तियों का वर्णन है? चैट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं। 2 प्रकार की भगवान की शक्तियां, और यहाँ एक क्लू भी है, फर्स्ट लाइन में बताया गया है सजीव और निर्जीव चीजों के बारे में भी। तो कौन सी शक्ति की बात हो रही है, कोई आइडिया है? आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, इसका अर्थ ये नहीं है। यस, करेक्ट, परवीन माता जी ने करेक्ट बोला है। ये परा और अपरा शक्ति के बारे में वर्णन है। परा और अपरा शक्ति के बारे में वर्णन हमें भगवत गीता में मिलती है, जहां पर 7वें अध्याय में 4थे और 5वें श्लोक में परा अपरा शक्ति का वर्णन बताया गया है, राइट। किसी को याद है ये श्लोक? वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनर्जी की बात नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। अपरेयामितस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। जी, थैंक यू माता जी। यस, ये इसी चीज के बारे में है। और इसका पहला जो श्लोक है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये जो है भगवान के अपरा शक्ति के बारे में वर्णन है। और नेक्स्ट जो श्लोक है, अपरेयम मिदस्त्वान्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। यहाँ पर परा और अपरा शक्ति के बारे में वर्णन बताते हैं। जिस प्रकार अग्नि से ताप और प्रकाश उत्पन्न होता है, उसी प्रकार भगवान से जो है परा और अपरा शक्ति उत्पन्न होते हैं। यहाँ परा शक्ति क्या है? तो जीव है, जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति मानी जाती है। भगवान की श्रेष्ठ शक्ति से जो है जीव की उत्पत्ति हुई है। और इसी प्रकार अपरा शक्ति से जो है यहाँ पर जो हम लोगों ने श्लोक पे जाना, भूमि आप, भूमि, जल, वायु, तेज, आकाश, महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब जो 8 चीजें हैं वो भगवान के अपरा शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। तो इस रूप से हम समझ सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ अंतिम रूप से? कि नियंत्रक, पालनकर्ता और अधिनायक, ये तीनों के तीन भगवान हैं। जब हम कृष्ण से अलग होते हैं, हम नष्ट हो जाते हैं। यानी कृष्ण के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इवन ईश स्तुति में यही जाना, करेक्ट। ओम पूर्णमिदं पूर्णम पूर्णात् पूर्णमुच्यते। क्योंकि भगवान पूर्ण है तो हम भी पूर्ण हैं, राइट। जैसे उसी प्रकार क्योंकि भगवान है इसीलिए हम हैं। भगवान से हमारा अस्तित्व अलग संभव ही नहीं है। तो इसलिए हमें इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि जान ले कि प्रभु के अतिरिक्त कोई भी वस्तु का स्वामी नहीं हो सकता। इस संसार में जो कुछ भी है वो भगवान का है। हम ये शब्द प्रयोग ही नहीं कर सकते ये मेरा है। हम कभी ये नहीं बोल सकते कि ये घर मेरा है, ये पेड़ मेरा है, ये जगह मेरी है। ये सारी ही चीजें भगवान की शक्ति से उत्पन्न है। तो ये भौतिक चीजें हैं जो हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरा जब हम लाते हैं, जो अहंकार लाते हैं, वो भी भगवान
से ही उत्पन्न है। वो जो माया है, त्रिगुण की कंट्रोलर, जो त्रिगुण है इस संसार में, वो सब भी भगवान के द्वारा ही उद्भूत है। तो सब कुछ भगवान से आता है, तो भगवान के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और इसलिए हमें बुद्धिमान रूप से ये समझना चाहिए कि इस संसार में जो सारी वस्तुएं हैं वो भगवान से ही संभव है। यस, नेक्स्ट नूपुर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सबका अलग अंश है। उदाहरण, गाय दूध देती है लेकिन वह दूध नहीं पीती, वह घास और भूसा खाती है और उसका दूध मनुष्यों के लिए भोजन के रूप में निमित्त है। उदाहरण 2, बाघ चावल और गेहूं नहीं खाता या गाय का दूध नहीं पीता क्योंकि उसे जानवरों के मांस के रूप में भोजन दिया गया है। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, ये जो आप स्लाइड दिखा रहे हैं वो बुक में नहीं है, ये चीजें बुक में, ये स्लाइड्स बुक में से नहीं है। ये बुक में जो चीजें हैं जो बताई गई हैं, उन्हीं चीजों को लेकर ये स्लाइड्स बनाई गई। अच्छा, ओके। लेकिन जैसे आपने पॉइंट्स के द्वारा लिखा गया है, ऐसे नहीं है। वो गद्य पद्य के में लिखा हुआ है, पद्य में लिखा हुआ है सब। हाँ, वहां पर एब्सोल्युटली लाइक ऐसे क्या बोलते, टेक्स्ट बुक्स की तरह है वो। पर ये जो है क्लास के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो निकाल के लिखे गए हैं इसमें। ओके माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि व्यक्तिगत अंश, हर एक व्यक्ति को इस संसार में, हर एक जीव को जो है भगवान ने व्यक्तिगत रूप से, जैसे हम कहते हैं ना, आजकल का मॉडर्न एरा है जहां हम कहते हैं हर चीज को कस्टमाइज्ड रूप से, यानी व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति की आवश्यकता अनावश्यकता के को ध्यान में रखते हुए जो क्रिएट होता है, इसी प्रकार से भगवान ने भी जो है हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक जीव निर्जीव के अंदर जो है एक व्यक्तिगत अंश डाला है। हर चीज जो है अपनी तरीके से चलती है। एक जैसे हम कहे तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो भगवान ने डाली है वो अलग अलग है हर एक चीज में। यहाँ उदाहरण के लिए बताया गया है, गाय दूध देती है बट वही गाय उस दूध को पीती नहीं है, वो सिर्फ भूसा और घास खाती है। वो दूध जो है किसके लिए देती है? मनुष्यों के भोजन के रूप में। ओरिजिनली बताया जाए तो वो अपने बछड़े के लिए वो दूध देती है, उसके पोषण के लिए, साथ ही साथ हम उसका प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार जो बाघ है वो चावल गेहूं नहीं खाता है, ना ही गाय का दूध पीता है। वो क्या करता है? दूसरे जो जानवर है उनके मांस को अपना आहार बनाता है। तो अब ये क्वेश्चन होगा कि क्यों जो बाघ है वो नॉर्मल फूड के साथ सरवाइव नहीं हो सकता, हम जो नेचुरल फूड्स खाते हैं उसके साथ सरवाइव नहीं हो सकता? तो नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी जो बॉडी की सिस्टम है वो बनी ही इस चीज के लिए है कि वो मांसाहार खाए। और अगर हम देखने जाए, अगर एक साइंटिफिक वे में समझने के लिए अगर हम देखें, अगर बाघ ने उसके नीचे के नेक्स्ट एनिमल्स को नहीं खाया, या सिंपल रूप से देखने जाए तो जैसे सांप ने जो है, अगर क्या बोलते हैं, रैट्स को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड, चूहे को, अगर सांप चूहे को नहीं खाता है या मेंढक को नहीं खाता है, तो जो एक सिस्टम है, इकोसिस्टम जो कहते हैं, जिसपे हर एक जीव का एक समान रूप बना होना चाहिए, जन्म मृत्यु का चक्र होना चाहिए, तो वो जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है। करेक्ट। अब जब तक ये नेचुरल डेथ का प्रोसेस है, नेचुरल डेथ का प्रोसेस कब पॉसिबल होगा? वो रिप्रोड्यूस करते रहनी चाहिए ना। भगवान ने साफ साफ बता दिया है कि आत्मा फिक्स्ड नंबर की है। यही 84 लाख योनियों में जो है ये आत्मा कंटिन्यूअसली चक्र लेते रहती है, जन्म मृत्यु के चक्र में स्थित रहती है। तो इसी प्रकार ये सारी चीजें जो है एक कस्टमाइज्ड वे में बनी हुई है, हर चीज हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक योनि के लिए, इस संसार में हर एक जो जीव है उसके हिसाब से कस्टमाइज्ड वे में व्यक्तिगत अंश रूप से जो है भगवान की शक्तियां उपयुक्त हुई हैं। एक मनुष्य को बनाने में जो भगवान की शक्तियां है, वही सेम शक्ति जो पराशक्ति है, वही एक पशु पक्षी को बनाने में भी लगी है। परंतु ये डिफरेंस क्यों? तो ये
यहाँ पर इसका आंसर है एक कस्टमाइज्ड वे है, ये एक व्यक्तिगत अंश रूप से सब कुछ इस संसार में भगवान ने किया है। यह ईशावास्य सिद्धांत का वर्णन है। जी विकास प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ईशावास्य सिद्धांत भगवान केंद्रित अवधारणा। उदाहरण, हमारा आवास जो पृथ्वी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट और अन्य भौतिक चीजों से बना है। अगर हम श्री ईशोपनिषद के संदर्भ में सोचते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इनमें से कोई भी निर्माण सामग्री स्वयं नहीं बना सकते हैं। हम बस उन्हें एक साथ ला सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें अलग अलग आकार में बदल सकते हैं। एक मजदूर किसी चीज का मालिक होने का दावा सिर्फ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसने इसे बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो है भगवान केंद्रित अवधारणा का, या हमारे जीवन में जो सारी चीजें होती हैं उसके पीछे भगवान का ही एक कारण है, भगवान ही इन सब चीजों के कारण है, उसे हम कैसे समझे, इसके लिए यहाँ वर्णन बताया गया है। जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं कि हमारा जो आवास या घर बना है वो इस जमीन पे, पृथ्वी पे बना है। लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट, कई सारे चीजें उपयोग हुए हैं। तो यहाँ पर ये लकड़ी हो, पत्थर हो, लोहा हो, सीमेंट हो, क्या हम दावा कर सकते हैं ये मैंने बनाया है? किस चीज से बनाया है? एक मूल रूप भी है ना उसका, वो मूल रूप के बिना क्या वो संभव हो पाएगा? जैसे कि अगर हम समझे लकड़ी, तो पेड़ के बिना क्या लकड़ी आ सकता है? कैन वी क्रिएट अ वुड? क्या हम उसकी उत्पत्ति कर सकते हैं? ठीक है, हम पेड़ लगा सकते हैं, बट उसके लिए भी बीज जो चाहिए, वो बीज क्या हम बना सकते हैं? नहीं, हम सिर्फ उसे जो है ले सकते हैं दूसरे पेड़ से। तो इसी प्रकार इस संसार में जो कुछ भी है वो कोई भी चीज हम लोगों ने बनाई नहीं है, हम सिर्फ उसका जो है एक परिवर्तित रूप देख पाते हैं। हम लोग उसे परिवर्तन के लिए मदद करते हैं, इतना ही है। या कुछ कई सारी चीजें हैं तो उसे साथ लाते हैं। जैसे बीज है हमारे पास, जमीन में बोते हैं, पानी डालते हैं, ये हमारा काम है। बट वो बीज की उत्पत्ति दूसरे पेड़ से आई है, वो दूसरे पेड़ की उत्पत्ति, ये सारी ही चीजें इस संसार में जो है भगवान द्वारा ही संभव हो पाई है। यानी इस संसार में जो कुछ भी है, एवरीथिंग इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ कृष्ण। कृष्ण अगर नहीं होंगे तो इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि इस संसार की सृष्टि और प्रलय दोनों ही भगवान द्वारा ही संपन्न है। भगवान अगर चाहे तो किसी भी क्षण प्रलय भी संभव है, भगवान चाहे तो इस संसार की सृष्टि भी संभव है। सिर्फ और सिर्फ सृष्टि और प्रलय, ये दो चीजें जो है वो भगवान के बिना कभी संभव हो ही नहीं सकती। इस संसार में जो कुछ भी है सब कुछ भगवान द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, भगवान की शक्तियां ही इन सब चीजों के पीछे कारण है। तो इस रूप से यहाँ बताया गया है। या अगर हम अपने अंश का पालन नहीं करते हैं तो क्या होगा, इस चीज का यहाँ वर्णन बोला गया है। जी हरे कृष्णा। मित्तल माता जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बिल्लियां और कुत्तों की तरह लड़ना कोई मानवीय अंश नहीं है। बिल्लियों और कुत्तों को लड़ने के लिए कोई पाप पूर्ण प्रतिक्रिया नहीं होती है। मनुष्य पाप करते हैं। यदि मनुष्य पशुओं के अंश का उपयोग करता है तो वह पशु बन जाता है। दो पक्षों के हाथ में परमाणु बम। श्री ईशोपनिषद बिल्लियों और कुत्तों को सलाह नहीं दे सकते, लेकिन एक व्यक्ति को वास्तविक आचार्यों के माध्यम से सलाह दी जा सकती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। यहाँ पर जो है बताया गया है कि अगर हम अपने अंश का पालन नहीं करते, कि हमें जो ड्यूटी दिया गया है उसका हम फॉलो नहीं करते, तो जैसे कि सिंपली मैं मनुष्य हूँ, मैं कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ तो नहीं सकती ना बाहर। हाँ, हालांकि आजकल कई सारे मनुष्य ये करते भी हैं, दैट इज द सेकेंड पार्ट, लेट्स नॉट स्पीक अबाउट इट। तो यहाँ पर जो है बिल्लियों और कुत्तों का जो प्रकृति है वो लड़ना है एक दूसरे के साथ, और वो उनके लिए पापपूर्ण प्रतिक्रिया है ही नहीं, बिकॉज उनका कर्म ही वही है। दे डोंट हैव अ चॉइस, या हम कहें उनके पास वो बुद्धि नहीं है कि वो शांति से अपना कर्म कर सके। हालांकि देर आर फ्यू डॉग्स एंड कैट्स जो मतलब झगड़ते नहीं है, लड़ते नहीं है, वो भी सेकेंडरी है।
बट मनुष्य अगर इस प्रकार बिल्ली कुत्ते की तरह एक दूसरे से लड़ने लगे तो वो पाप है। बिल्ली और कुत्ता जब लड़ता है तो वो उसके लिए पाप कर्म नहीं है, परंतु या वो उसके लिए पाप पूर्ण प्रतिक्रिया को नहीं देता है। बिल्ली और कुत्ते ने लड़ाई की तो कल जो है या अगले जन्म में बिल्ली कुत्ता बनेगा, कुत्ता बिल्ली बनेगा। दैट इज डिफरेंट, वो उनके कर्मों के ऊपर है, ये पाप के रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। परंतु अगर दो मनुष्य लड़ते हैं तो उनके अंदर जो रजोगुण की प्रभाव है, तमोगुण की प्रभाव है, इन सब चीजों के कारण वो और नीचे की योनियों में गिरते जाते हैं, क्योंकि वो पाप है। यदि मनुष्य पशुओं के अंश का उपयोग करता है तो वह पशु बन जाता है, तो क्योंकि वो रजोगुण और तमोगुण में स्थित होता है, इसके कारण वो जो है अगली योनि उसकी जो होगी वो पशुओं की योनि होगी। पशु झगड़ते और नीचे की पशुओं की योनि में जाएंगे मे बी, परंतु वो हमें मैटर नहीं करता है। बट हम जिस स्तर पे आ गए हैं उस स्तर से क्या हम वापस नीचे जाने के स्टेटस को एक्सेप्ट कर सकते? तो नहीं, या वो हमारे लिए सही है तो नहीं। तो दो पक्षों के हाथ में परमाणु बम देने जैसा ये कॉन्सेप्ट है। बिल्ली और कुत्ता जब झगड़ता है उसके हाथ में जो आए, अगर समझे जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो तो बिल्ली और कुत्ता झगड़ते हैं, अगर बहुत ज्यादा लगे बिल्ली को तो बिल्ली कुत्ते के मुंह पे एक मार देती है, और ये कुत्ता भौंकता हुआ पीछे जाता है, कभी काट देता है। तो इससे जो है क्या कितना मतलब पॉसिबल क्या चेंजेस हो गया? ज्यादा से ज्यादा वो एक बिल्ली और एक कुत्ते की मौत संभव होगी, मैक्सिमम टू मेजर एक्सटेंट हम ये सोच सकते हैं कि उसकी मृत्यु संभव होगी। परंतु यहाँ पर जो है अगर बिल्ली कुत्ते की तरह दो मनुष्य लड़ने लगे, वो भी परमाणु बम के साथ, तो क्या स्टेटस होगा? दैट इज द एक्सट्रीम लेवल, हम जिस लेवल पे जा सकते हैं। अगर दो लोग लड़ रहे हैं बट बीच में इसका नुकसान कितने लोगों का हो रहा है, तो ये पूरे संसार का नुकसान हो रहा है, ये पूरे पृथ्वी का नुकसान हो रहा है। तो इस रूप से यहाँ समझ सकते हैं कि श्री ईशोपनिषद जो है बिल्लियों और कुत्तों को ये सलाह नहीं देता है, लेकिन एक व्यक्ति को वास्तविक आचार्यों के माध्यम से ईशोपनिषद का सलाह जो है लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक परंपरागत रूप से हमें ईशोपनिषद की सलाह लेनी चाहिए, इसके बारे में वर्णन बताया गया है। जो अपौरुषेय ये जो शब्द है ये वेदों में प्रयुक्त हुआ है। ये जो है चार चीजों के बारे में वर्णन करता है। चार जो है कहीं ना कहे तो डिफॉर्मिटी डिफेक्ट्स या कहे तो हमारी चार गलतियों के बारे में वर्णन करता है। एक है गलती करने के बारे में, दूसरा आता है कि जो मोह में बंध जाते हैं वो, तीसरा आता है एक दूसरे के साथ छल करना, और चौथा आता है कि हम हमारे इंद्रियों का गलत प्रयोग करें। ये चार जो चीजें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें मनुष्य जीवन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर करते हैं तो हमें इन पशु पक्षियों में कोई प्रकार का अंतर नहीं रह जाता। तो इस रूप से यहाँ बताया गया है। यहाँ जो है हिंदी अर्थ आप लोग को ईशावास्य शब्द का परापरा प्रकृति के बारे में, भगवत साम्यवाद या जो हम लोगों ने भगवान केंद्रित अवधारणा के बारे में समझा था वो, और अपौरुषेय जो मैंने अभी लास्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ये चार चीजों के बारे में आप लोग को वर्णन करना है। राइट, आई थिंक इट्स ऑलरेडी 8:50। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट श्लोका, बट थोड़ा अगर नहीं तो हम नेक्स्ट वीक कर सकते हैं। जल्दबाजी तो है नहीं, हम आराम से ही समझेंगे। राइट, तो नेक्स्ट वीक भी क्लास जो है फ्राइडे को होगा नेक्स्ट वीक, उसके बाद से हम थर्सडे को करेंगे। नेक्स्ट वीक में थर्सडे को आउट ऑफ स्टेशन हूँ इस कारणवश, और मैं लाइक ट्रैवल कर रही हूँ, थर्सडे को रिटर्न आऊंगी, तो मे बी मुझे मिडनाइट हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीक भी हम शुक्रवार को क्लास करेंगे। राइट, ओके। थर्ड पॉइंट, भगवत साम्यवाद जो है भगवान केंद्रित जो अवधारणा का हम लोगों ने समझा था वो भगवत साम्यवाद में आता है। ओके, कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। माता जी समझ में नहीं आया, भगवान केंद्र मतलब क्या कह रहे हो आप, मतलब प्लीज। ओके, यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा ना माता जी कि इस संसार में कैसे
भगवान ही सर्वोच्च है, भगवान के बिना जो है कोई भी चीज संभव नहीं है, भगवान ही कारणों के कारण है, ये सारी जो चीजें हम लोगों ने जानी थी ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी, भागवत ठीक है, सामवाद में आता है। जी जी। ईशावास्य सिद्धांत जो है वो भागवत साम्यवाद में आती है जी। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी एडमिन से कि मुझे मे बी अराउंड संडे मंडे के टाइम माता जी में आवाज ब्लर कर रही है। थोड़ा से याद दिला दे, क्योंकि मैं वापस से लास्ट इंट्रोडक्शन का जो क्विज, आवाज आ रही है? माता जी आपको हरे रिपीट कृष्णा, करना पड़ेगा, आप क्या करेंगे, आवाज आ कुछ रही है? क्लियर नहीं हुआ। अब क्लियर है मेरी अभी आवाज। आवाज आ रही है? जी माता जी। ओके, तो वीडियो ऑन करो तो क्लियर नहीं है ना? ओके, नो प्रॉब्लम। तो यस, आप लोग थोड़ा मुझे याद दिला दीजिएगा, मे बी अराउंड सैटरडे संडेज को, सैटरडे नाइट या संडे को, कि मुझे क्विज प्रोवाइड करना है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ वीक में, जी जैसे माता जी। वर्क में घूमती रहती हूँ, इसलिए तो जस्ट जी मुझे एक माता जी, मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। सर्टेनली माता जी, सैटरडे या संडे जी दोनों में कर दो। हाँ, जी माता जी। और ईशोपनिषद का पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा प्लीज। जी माता जी। अवेलेबल? हाँ, ओके जी जी। नुपुर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, मेरा एक प्रश्न था। आपने जैसे बोला था कि जिसे श्लोक पढ़ना आता है वो मतलब कौन सी क्लास में हमें सिखाना है कि पढ़ना है, क्या मेरे को समझ नहीं, में नहीं आपको आया। पढ़ना है, आई विल टेल यू। जो लेवल 1 का जो क्लास होता है ना, 18 दिन के भगवत गीता का, जो आप लोग लेने के बाद यहाँ आए हैं, ये जो हाँ, तो उस क्लास में जो है, अगर आपको पता हो तो आधा घंटा पहले जो है उस अध्याय का, जैसे अगर मैं आज लेवल 1 का पहला क्लास ले रही हूँ, तो पहले अध्याय का पठन होता है, श्लोक का। जी श्लोक बोलते हैं, करेक्ट, और श्लोक और जी उसका जी अनुवाद बोलते हैं। जी जी और इसी तरीके से हर दिन होता है। तो उसी तरीके से आप लोग भी हेल्प कर सकते हैं उन लोगों को, क्योंकि जैसे वहां पर अभी कभी कोई बिजी है, कभी कोई अवेलेबल नहीं है, और कम लोग हैं, एक ही लोग रिपीट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग रेडी हैं तो आप लोग उस सर्विस के लिए अप्लाई करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं, और आप लोगों को भी कहीं ना कहीं कोई सर्विस मिला जैसा हो जाएगा। आप लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन सब क्लासेस में, कि आप मतलब हेल्प कर सकते हैं। ये सारी चीजें एक प्रकार की सेवा हो गई ना, तो जी जी इसलिए आप जी। श्लोक बोलने की सेवा वहां कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो आप क्लास लोग ज्वाइन जो करने के है, लिए। हाँ, माता जी, आप लोग जो चैंटिंग के है, बारे में मैं कुछ कहना चाहता था, अगर आप परमिट करें तो। जी बताइए। अभी जो है ना, हम ग्रुप में जो है ना एक लिंक शेयर करते हैं, जिसमें कि उसमें ये बताया है कि आप अपने 5-5 श्लोकों को रिकॉर्डिंग करके उनको सबमिट करिए। तो अगर जी वो वॉइस क्वालिटी और जो जिस हिसाब से हमको इस्कॉन में चाहिए, अगर वो है तो वो दे विल सेलेक्ट द डिवोटीज। ये हाँ, हम वो जो है ना एकादशी के लिए। ये ग्रुप में आता है। जी करेक्ट। प्रभु जी, वो तो मैं करती हूँ ऑलवेज, एवरी एकादशी वो में कर रही हूँ। माता जी वो जो है ना, आपको रिकॉर्ड करके भेजते हैं 5-5 जी श्लोक। जी प्रभु जी, मैंने हर एकादशी को भेजा है और मुझे चांस भी मिलता है उसमें। काफी बार मैं कर भी चुकी हूँ। मैं तो ये आपको क्लास के बारे में पूछ रही हूँ कि अगर हमें बोलना है तो मैं रेडी हूँ उसके लिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। वो जैसा माता जी ने बताया वही आपको फॉलो करना पड़ेगा माता जी। हाँ जी, तो हाँ, माता जी क्या आप करना पड़ेगा, आप मैं क्लास के लिए अप्लाई कैसे करूँ। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, दिव्या प्रभु जी या हर्षा माता जी या नेहा माता जी को जी माता अपना जी। नाम और नंबर, आपके इंटरेस्टेड जो चीजें हैं वो डाल के मैसेज कर दीजिए। आप लोग आई थिंक एक हफ्ते कंपाइल कर लीजिए कि कौन कौन चाहता है कि ऐसा करना चाहते हैं सर्विस, जी माता जी। और वो नंबर्स जो है आप मुझे शेयर कर दीजिए। मैं जी आगे माता जी। जो है वीना माता जी हैं सुपर एडमिन, उन्हें मैं मैसेज कर दूंगी, तो वो जो है आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। श्लोका रिसाइटेशन का एक अलग ग्रुप है, तो हो सके तो उसमें ऐड कर देंगे, और जब भी आप लोग जैसे नेक्स्ट बैच आएगा ना, वहां पर और जरूरत होगी श्लोका बोलने वालों की, तो वहां आप लोग को सर्विस मिल जाएगा।
ठीक है माता जी। तो ऐसा मैं नहीं हर्षा माता जी को तो कर सकती हूँ, बता सकती हूँ कि मुझे हाँ, यस ऑफ कोर्स, किसी को भी आप कर दीजिए जी। ठीक है माता जी, धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का? माता जी चैट बॉक्स में तो नहीं है। ओके, तो यस, हरे कृष्णा अर्जुन प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, वो ईशावास्य और भागवत साम्यवाद ये दोनों एक ही है क्या? नहीं नहीं, ईशावास्य सिद्धांत अलग है। ईशावास्य सिद्धांत और भागवत साम्यवाद एक है। ईशावास्य शब्द का अर्थ अलग है। अच्छा, जी जी माता जी, लेकिन दोनों का मतलब जब सेम आप है ना? श्लोक का, हाँ, श्लोक का जब आप भावार्थ एक एक शब्द का देखेंगे ना, वहां जी पर माता जी। ईशावास्य शब्द का अर्थ आपको मिलेगा। जी माता जी। जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। तो आज का जो पैटर्न ऑफ क्लास था, सबको अच्छा लगा? जी माता जी, बहुत ही सुंदर और सबको चांस भी मिला बोलने का, बहुत पढ़ने बढ़िया का। रहा। करेक्ट, सबको सबको चांस बोलने मिला का और चांस मिला है। जी जी, और राइट, श्लोका रिसाइटेशन भी हो और गया। जी, ओके, तो ऐसे ही कंटिन्यू करें या पहला वाला चाहिए या और कोई इम्प्रूवमेंट्स चाहिए? माता जी अभी तो You ये are वाला free to कंटिन्यू कर speak. लो, आज वाला पैटर्न। ओके, और किसी को कुछ मतलब आइडियाज देने हैं, कोई और चीजें जो हम कर सकते हैं? माता जी, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। जैसे हम आपने जैसे हमें पहला जो स्तुति के लिए आपने बोला सब एक साथ बोले, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कौन क्या बोल रहा है, करेक्ट, वो करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आप जैसे बोलते हैं, उसके बाद आप बोल सकते हैं हैंड रेज करके और आपके साथ रिपीट करें, तो उनका उच्चारण सही हो जाएगा। ओके, ऐसा तो हम तो एक वो काम बेटर करते हैं। रहेगा। यस, हम एक काम करते हैं नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि ईश स्तुति जो है इम्पोर्टेंट है, हम लोग करना चाहते हैं, और इम्पोर्टेंट और कोई श्लोक भी होंगे तो आई टेक अ लिस्ट ऑफ इट, और हम लोग जो है एक लाइक लास्ट 10-15 मिनट्स जो है, या फर्स्ट 10-15 मिनट्स इसके लिए रख देंगे। जी जी, 10 मेंबर्स एटलीस्ट हम करेंगे, यस तो भी मतलब एक महीने में सारे 40 मेंबर्स का हो जाएगा। जी माता जी। ओके, डन। तो ये हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। और कोई चेंजेस चाहिए? या हरे कृष्ण माता एक जी। और चीज मैं ये सोच रही थी कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट्स दूंगी, जो भी इंटरेस्टेड हैं, और आप लोग जो है एक हफ्ता पूरा टाइम ले सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट के बारे में जो है रेफर कर सकते हैं, और 5-10 मिनट का जो है मैक्सिमम अराउंड समझे 5 मिनट्स पकड़ के चलते हैं, 5 मिनट्स का एक छोटा सा आपको बोलना है इस कॉन्सेप्ट के बारे में। ऐसा चलेगा? जी माता जी, बहुत ही अच्छा। जी 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 माता माता जी। जी। ताकि जी मतलब माता जी। एक्स्ट्रा नॉलेज हमें मिलेगा, क्योंकि भगवत गीता हम लोगों ने लेवल 2 के बाद लेवल 3 में भगवत गीता कोई पढ़ ही नहीं रहा है, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स भगवत गीता से हम लेंगे, जिसके बारे में आप लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जैसे 10 मिनट्स आप लोग बोलेंगे। ओके, यस तो माता जी। सबसे इसको माता पहला जी, कॉन्सेप्ट। इसको माता जी, इसको जैसे ग्रुप एक्सरसाइज कर दे, अगर मान लिया हम लोग 40 लोग हैं, तो अगर हाँ, कुछ ग्रुप बना करके कॉन्सेप्ट को करें तो वो फिर डिस्कस एब्सोल्युटली आप करके कर फिर सकते बताएं। हैं। आप चाहते हैं पीपीटी बना के भी कर सकते हैं इसका, ग्रुप में अगर 1-2 या 4 लोग साथ में बनाना चाहते हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो यस, आज आज से ही स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, तो पहला जो अध्याय था, भगवत गीता का जो पहला अध्याय है, इसमें हम लोग अर्जुन विषाद योग, यानी अर्जुन को क्या क्या तकलीफें थी, करेक्ट, क्यों वो युद्ध नहीं करना चाहता था, ये कारण पूरा बताया गया है। तो इसके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में अराउंड 5-6 मिनट्स में आप लोगों को बात करना है। तो कौन कौन इसमें इंटरेस्टेड है, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं यहाँ पर। माता जी, एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं जो इंटरेस्टेड है, मत जो हमें रेफरेंस लेना है वो किसी भी अनुवाद से ले सकते हैं कि सिर्फ श्रीला प्रभुपाद जी के बुक से ही लेना है रेफरेंस? नहीं, ओनली श्रील प्रभुपाद बुक्स।
बिकॉज जो काफी दूसरी भगवत गीता में उसका सिर्फ मीनिंग दिया है, उसका वो अनुवाद नहीं दिया, मीन्स लाइक जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं है, सिर्फ अनुवाद है, तो वो भी ठीक रहेगा क्या? नहीं, आई वॉन्टेड टू बी अ कंप्लीट पैकेज काइंड। तो आप लोग जो है जैसे कि 5 कारण है, राइट? ये 5 कारण का एक हम अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में प्रैक्टिकली इसे हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये प्रैक्टिकेबिलिटी आपको समझना है, तो आप श्रील प्रभुपाद जी का जब तात्पर्य पढ़ेंगे तभी संभव हो पाएगा, करेक्ट? तो इसीलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य से भी आपको एग्जाम्पल्स लेने हैं और इसे करना है। ओके जी, तो यस, वी हैव अराउंड 1 2 3 4 5 8 हैंड्स, तो आई थिंक 8 9 हैंड्स है, राइट? तो 5 कॉन्सेप्ट से और एक हैंड हो जाए तो हम 2-2 लोगों को एक जो हेडिंग है वो डिवाइड कर सकते हैं, 2-2 लोग एक पे काम करेंगे, या आप सब साथ में काम करना चाहते हैं? आई एम ओके विद इट। ओके, 12 हो गया सडनली। ओके, आप लोग सब साथ में डिसाइड करके कोई एक को या 2 को प्रेजेंटर्स बना सकते हैं, या वॉट एवर यू विश, बट टाइम लिमिट का ध्यान रखिए कि हम पूरा मतलब क्लास ना ये करें, स्ट्रक करें। ओके माता जी, छोटा ग्रुप होएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब जैसे अगर 12 लोग हैं तो 3-3 का ग्रुप करेंगे, तो स्मॉल ग्रुप इज बेटर देन बिगर ग्रुप। 15 करेक्ट, 15 मेंबर्स हैं, तो आई विल मेक अ ग्रुप ऑफ 3-3। ओके, हर एक 5 रीजंस है। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट पे रखिए। माता जी जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मुझे ये बोलना था, जैसे छोटा छोटा ग्रुप रखें या फिर इंडिविजुअली, थोड़ा भले एक बार ही चांस मिले माता जी, लेकिन अच्छे से हम प्रेजेंट कर पाए ना। कई बार ग्रुप एक्टिविटी अच्छी है माता जी, लेकिन वो ना कई बार डाइवर्ट हो जाती है, मतलब इंडिविजुअल हम सामने नहीं आ पाते हैं, तो कुछ ऐसा करें कि सर। हाँ हाँ, नहीं, रीजन ये है कि इंडिविजुअली तो हर एक को, जैसे कि पहले अध्याय के बारे में क्या बताया गया है उसे बोलने का मौका मिलता ही मिलता है। आप लोग पूरे हफ्ते में पहले जो, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था, इसके बारे में पूरे स्टडी करके आप अपना नोट्स प्रिपेयर करने का 1 हफ्ते आपको मिलता ही मिलता है, वो इंडिविजुअल एक्टिविटी होगा। यहाँ पर रीजन यही है कि आपको भक्ति की संगति मिले, दूसरे भक्तों के साथ घुल मिले, उनके क्या थॉट्स है उसे समझने की कोशिश करें। दैट इज द रीजन दिस एक्टिविटी इज राइट। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि ये एक्टिविटी जो है ग्रुप में हो। तो जैसे एवरी अदर टाइम ग्रुप चेंज होगा, एवरी अदर टाइम यू कैन प्रेजेंट, इट्स नॉट दैट कि आप नहीं कर सकते हैं, तो चांस मिलता ही रहेगा आपको। ओके, तो आई हैव जी, हरे कृष्ण। ओके, तो यहाँ पर मैं नाम नोट कर लेती हूँ। 5 टॉपिक्स हैं, तो फर्स्ट है अर्जुन कुमार प्रभु जी, नेक्स्ट पूनम त्यागी माता जी, फिर मधु माता जी। आप तीनों फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे कर सकते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा लेंगे आप? ओके, कॉन्सेप्ट हम चेक करते पहले। फिर है परवीन माता जी, विकास श्री कृष्ण गुप्ता प्रभु जी, और विनोद प्रभु जी, ये नेक्स्ट लेंगे। फिर है विनय प्रभु जी, नूपुर माता जी, और प्रेमलता माता जी। नेक्स्ट है लिस्ट में भूपेंद्र प्रभु जी, भूपेंद्र प्रभु जी, फिर दिव्या प्रभु जी,
फिर डिम्पल माता जी, नेक्स्ट है अजीत प्रभु जी, मित्तल माता जी और अमित प्रभु जी। ओके, तो टोटल 15 मेंबर्स है, राइट? 5 कॉन्सेप्ट्स हैं। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आप ये जो ग्रुप हरे बना रहे हैं, हाँ जी, तो ये ग्रुप जी, बना रहे हैं तो इस पे कैसे डिस्कशन करेंगे? मतलब उसी सेम डे करना है या मतलब इस वीक के दौरान नहीं नहीं, ये करना है? पूरे मतलब हफ्ते में आप लोग एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। माता जी जैसे अच्छा अच्छा, फोन नंबर लेने पड़ेंगे ना फिर? ग्रुप पे ही आप लोग ओपन डिस्कशन कर सकते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट टेम्पल वालों को बहुत प्रॉब्लम होगा। तो यस, आप लोग एक दूसरे का नंबर शेयर कर सकते हैं ग्रुप में। आई थिंक आप लोग जो है एक काम कर सकते हैं, अपना जो नंबर है वो एडमिन्स को डाल दीजिए, तो वो लोग ग्रुप में आप सभी का 15 लोगों का नंबर पोस्ट कर देंगे एक साथ। तो जो जो साथ में मैंने ग्रुप्स बोला था वो ग्रुप्स का लिस्ट भी डाल दूंगी, तो आप लोग कर सकते हैं डिस्कशन। हाँ जी माता जी, ऐसे ठीक। जी, तो स्पेसिफिकली पहले अध्याय में जो है दया, कोई आनंद नहीं है, पाप, पारिवारिक परंपराएं और दुविधा, ये 5 रीजंस है। तो पहला जो सेट है, अर्जुन प्रभु जी, पूनम माता जी और मधु माता जी, आप लोग जो है दया की भावना का वर्णन करेंगे। फिर है परवीन माता जी, विकास प्रभु जी और विनोद प्रभु जी, आप लोग कोई आनंद नहीं है, इन सब चीजों इसका वर्णन करेंगे। फिर आता है विनय प्रभु जी, नूपुर माता जी और प्रेमलता माता जी, जो पाप क्यों कंसिडर करते थे इसका वर्णन करेंगे। फिर भूपेंद्र प्रभु जी, दिव्य प्रकाश प्रभु जी और डिम्पल माता जी, आप लोग जो है पारिवारिक परंपराओं के बारे में जो बताया है उसका वर्णन करेंगे। और अजीत सिन्हा प्रभु जी, मित्तल माता जी और अमित नेगी प्रभु जी, आप लोग जो है दुविधा, ये 5 चीजों के बारे में आप लोग वर्णन करेंगे, राइट? तो अराउंड ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप जो रेडी कर रहे हैं वो 1 to 1.5 मिनट्स का हो एक एक ग्रुप का, ताकि हम अराउंड बाई 5 to 7 मिनट्स आपका जो पूरा ये कॉन्सेप्ट है इसके बारे में कंप्लीट कर सके। ओके, सब लोग रेडी हैं नेक्स्ट क्लास के लिए? नेक्स्ट फ्राइडे तक का आपके पास माता जी टाइम है। एक ग्रुप के पास कितना टाइम रहेगा? एक ग्रुप के पास 1 to 1.5 मिनट्स। अच्छा अच्छा, 1 to 1.5। जैसे कि ओके हाँ, जी जी। जैसे कि अगर मैं कहूँ दया, तो भगवत गीता में दया के बारे में क्या बताया गया, अर्जुन दया क्यों कर रहे थे, और इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे एक नॉर्मल व्यक्ति को जिसने भगवत गीता नहीं पढ़ा है, उसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस कॉन्सेप्ट को शास्त्रिक वे में। जैसे कि अगर समझे हमारे परिवार में कई लोग होते हैं, क्यों दया की अर्जुन ने, वो क्षत्रिय था, उसे नहीं करना चाहिए था, तो उसने क्यों किया और उसके आंसर के रूप में भगवान ने क्या बताया उसको, तो ये चीज शॉर्ट में आप लोग बता सकते हैं, राइट? तो ये हो गया चैप्टर 1 का। मैं आप लोग को लिस्ट शेयर कर दूंगी ग्रुप में भी, तो आप लोग अपना नंबर शेयर कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं वर्क के साथ। ओके, हरे कृष्णा माता जी, भी हम लोग अपना खुद का, जैसे आपने 3 दिन का ग्रुप बताया, तो हम 3 का एक ग्रुप बना सकते हैं। हाँ, आप भी फिर 3 हम लोगों का जो फिर नहीं, हम मुझे जूम समझ पे में नहीं आ रहा है। डिस्कशन कर सकते हैं। आप लोग कर सकते हैं, जूम पे करें। ये जो क्लास का आइडिया वो आप यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दूसरे टाइम में दूसरे क्लासेस चल रहे होंगे। आप लोग गूगल मीट की तरह या व्हाट्सएप पे नॉर्मल चैट बेसिस पे भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो गूगल मीट पे कर सकते हैं। हम लिंक भेज देंगे अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ में, और कर सकते हाँ, हैं। डिस्कस करके जो भी फीसिबल है बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए, उस हिसाब से आप लोग ग्रुप एक्टिविटी कर सकते हैं। हाँ माता जी, ये वीक थोड़ा बिजी रहेगा, क्योंकि अभी मकर संक्रांति है और मेरे घर में 2-3 जगह पूजा भी है, तो नो ये वरीज। ये वीक में मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। दो आई ट्राई, मैं ट्राई करूंगी करने का। हाँ,
यस, कंटेंट के साथ आप हेल्प कर सकते हैं, कभी आप फ्री हैं हाँ। तो कंटेंट के साथ हेल्प कर सकते हैं, तो तो हम सो एक दैट टाइमिंग आपके जो रख बाकी के, पार्टिसिपेंट्स हैं दे विल हेल्प यू। हाँ, तो एक टाइमिंग रख के हम गूगल मीट पे मिल सकते हैं। हाँ जी, जय माता जी। यस, ओके। तो तो आप ये लिस्ट शेयर थिंग्स करेंगे ना ग्रुप में, लिस्ट और ग्रुप में लिस्ट ऑफ विषय भी शेयर करेंगे ना, कौन से विषय ग्रुप विद को कौन सा रेफरेंस विषय में है। जो ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मैं ग्रुप दे रही हूँ हाँ। उसी ऑर्डर में होगा। जैसे कि मैं भी आप लोग को विषय और ग्रुप का जो लिस्ट है वो मैं साथ में ही शेयर कर दूंगी। जी माता। तो आप लोग जो है उसी बेसिस पे कर सकते हैं, जिस ऑर्डर में है 5 का उसी ऑर्डर में होगा। जी माता जी। जी, और कोई किसी को डाउट है? ओके, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी नेक्स्ट क्लास। एंड हाँ, एक जैसे कि सेफ्टी के लिए मेक श्योर कि इन सब चीजों के अलावा ज्यादा मतलब हम भौतिक चीजों के बारे में डिस्कस ना करें इन ग्रुप्स में, और कोशिश कीजिएगा कि हम एक दूसरे की प्राइवेसी भी मेंटेन करें और साथ ही साथ एक दूसरे के जो ऑनर है उसे रिस्पेक्ट करें और करें। राइट, ओके। तो आज का सेशन हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। किसी को अगर इन सब चीजों के ऊपर कोई डाउट भी है तो यू कैन ऑफ कोर्स कम अप टू मी, या आप किसी भी एडमिन को मैसेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जैसे भी ये ग्रुप बनाए गए हैं तो ये हमेशा के लिए यही लोग डिस्कस करेंगे, कभी हम लोग भी नहीं कर नहीं सकते नहीं हैं? नहीं, एवरी टाइम ग्रुप चेंज होता रहेगा, तो जी आप लोग आराम से जब भी जो भी अवेलेबल है उस हिसाब से आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके माता जी। हरे कृष्ण। राइट, हरे कृष्णा। ओके, मैंने लिस्ट भी डाल दी है, रेफरेंस भी डाल दी है, तो आप लोग ट्राई कीजिए, पढ़िए और कम अप विद एन गुड डिस्कशन फॉर नेक्स्ट क्लास। ओके, राइट। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता धन्यवाद। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे माता जी कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा।